नमस्कार। जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी वास्तु टिप्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्री भूल कर भी ना रखें सावन के व्रत। शिव पुराण में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो कि सावन महीने में मानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर हम व्रत रख रहे हैं, अगर हम शिव की आराधना पूजा कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा आराधना जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करता है उसके सभी कार्य संपूर्ण होते हैं, उसके सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरे होते हैं। उसका घर परिवार कामकाज खुशियों से भर जाता है। धन समृद्धि मां लक्ष्मी की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। भोलेनाथ की इस सावन के महीने में श्रद्धा भाव से और विश्वास के साथ जरूर आराधना कीजिएगा और भोलेनाथ की कृपा को जरूर पाइएगा। ये महीना शिव पार्वती के प्यार का है, शिव पार्वती के प्रेम का महीना है। इस सावन के महीने में ही पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। अब आप लोगों ने भी शिव जी को प्रसन्न करना है, शिव जी का आशीर्वाद पाना है। तो आप लोगों ने जब शिव जी का आशीर्वाद पाना है, उनकी पूजा आराधना करनी है तो उनके नियम अनुसार ही करें। शिव पुराण में कुछ ऐसे नियमों का जिक्र किया गया है जिनकी पालना करके ही हम शिव आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ आराधना सावन के महीने में कर सकते हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जिनको मानना बहुत जरूरी है, जो कि स्त्रियों पर लागू होते हैं, महिलाओं पर लागू होते हैं। तो जिक्र करते हैं कि वह कैसे नियम है, और जो भी वह नियम की पालना नहीं करता है, शिव जी का आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं बढ़ता है, शिव जी उनसे प्रसन्न नहीं हो पाते हैं, जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो आपने क्या करना है और कौन से ऐसे नियम का आपने ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जो कई स्त्रियां कर रही हैं जिनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा नहीं हो पाएगी। तो बात करते हैं उन जिक्र का। पहला जो जिक्र है, पहली जो बात है, जो स्त्रियां मैरिड हैं यानी कि शादीशुदा हैं, वो कभी भी सावन के महीने में जब शिव जी की पूजा करने जाते हैं, मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं, तो काले और सफेद रंग के कपड़े आपने पहनकर नहीं जाने। ना काला रंग डालना है, ना सफेद रंग डालना है। आप शादीशुदा हैं तो आप लाल, हरा, पीला रंग डाल सकते हैं, जो कि बेहद शुभ माना जाएगा अगर आप शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं तो। इन रंगों को, काले और सफेद रंग को, अशुभ माना जाता है अगर आप शिव जी की आराधना या पूजा पाठ करने जा रहे हैं और आप शादीशुदा हैं। दूसरी बात, आप विवाहिक हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आप जब भी शिव जी की पूजा करने जाएं, जब भी शिव जी की आराधना करने जाएं, तो सिंदूर माथे पर जरूर लगाकर जाएं। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें कि सिंदूर जरूर लगाकर जाएं। सावन का महीना शिव पार्वती का महीना होता है और आप भी अपने पति पत्नी के रिश्तों को पूरा करने के लिए, मजबूत बनाने रखने के लिए सिंदूर जरूर लगाकर जाएं। और वहीं पर सिंदूर, जब आप घर से सिंदूर लगाकर जाएं, उसके बाद ही श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उनकी पूजा आराधना करें। आपकी सभी ख्वाहिश पूरी होगी और शिव जी भी आपसे प्रसन्न होंगे, मां पार्वती भी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। बिना सिंदूर लगाए मत जाएं। तीसरी चीज, आपने कभी भी घर पे लड़ाई झगड़ा कर नहीं जाना। खासकर अपने पति से आपने सावन के सोमवार, जितने भी सावन में सोमवार आएंगे, सोमवार के दिन इस चीज का खास ध्यान रखें कि आपने अपने पति से झगड़ा नहीं करना है। ये जो महीना है पति पत्नी की अटूट संबंध, अटूट रिश्ते का महीना होता है। जिस तरीके से शिव पार्वती हमेशा साथ रहते थे, हमेशा मजबूती से रहते थे, उसी तरीके से पति पत्नी को भी सावन के पूरे महीने में बिल्कुल बिना लड़ाई किए रहना है, बिल्कुल प्रेम के साथ रहना है। खासकर सोमवार के दिन यह ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी वाद विवाद या झगड़ा ना हो, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। चौथी चीज, आपने कोई भी नेगेटिव थॉट्स लेकर नहीं जाना है, यानी किसी लालच से नहीं जाना है। ऐसे सोचकर नहीं जाना है कि मैं श्रद्धा भाव के साथ जाऊं, मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं तो उसके बदले मुझे ये चीजें मिल जाए। कभी भी लालच के साथ आपने नहीं जाना है। अगर आप किसी भी, ये तो पुरुषों पर भी लागू होता है और स्त्रियों पर भी लागू होता है, अगर आप किसी भी लालच के साथ जा रहे हैं तो वो काम आपका कभी भी सफलता पूर्वक पूरा नहीं होगा। विश्वास के साथ, प्यार के साथ जाना है और जो मांगना है श्रद्धा के साथ मांगना है।
पांचवी चीज, कई लड़कियां ऐसी गलतियां कर देती हैं जो बिना शादीशुदा हैं, आप किसी भी गैर मर्द के साथ, जिनके साथ अभी तक आपका कोई रिश्ता जुड़ा नहीं है, आप विवाहित नहीं हैं उस व्यक्ति के साथ, लेकिन आप शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ा रहे हैं बिना किसी रिश्ते और संबंध के, तो भी आपके जो आराधना है, आपका जो विश्वास के साथ आपने जो भी किया है वो सफल नहीं हो पाएगा। अगर आप विवाहित हैं तो आप ये सब चीजें कर सकती हैं, पार्टनर के साथ जा सकती हैं, लेकिन अभी तक आप रिश्ते में अगर नहीं जुड़ी हैं तो आपने ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आजकल की लड़कियां कर रही हैं। इससे आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है और आप देखेंगे इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो शिव जी आपसे बेहद प्रसन्न होंगे, बेहद कृपा मिलेगी, बेहद आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन सफलता से, मुस्कुराते हुए, खुशियों से व्यतीत होगा। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।